माँ, कब तक रसोई में लगी रहोगी? माँ, हम लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में रहने को आ रहे हैं। अभय ने अपनी माँ मालती जी से कहा तो उनकी आंखें चमक गईं और खुशी की ये बात उन्होंने अपने पति भुवनेश जी को बताई। सुनो जी, मैं आपको सामान की कुछ लिस्ट देती हूँ। आप वो सामान ले आइएगा। मेरे बेटे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं और मेरी बहू को मेरे हाथ की दाल की कचौरियाँ और मेरे दोनों पोते तो दादी के हाथ के नमक पारे और शक्कर पारे के दीवाने हैं। मालती, तुम बिस्तर से उठ नहीं पाती हो तो ये सब कैसे बना पाओगी? तुम ये सब छोड़ो, बच्चे बस तुमसे मिलने आ रहे हैं, भुवनेश जी ने कहा। अरे, मैं सब बैठकर बना लूँगी। आप गैस नीचे रख देना और सरस्वती को बुला लेना, वो मेरी मदद कर देगी। बच्चे इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो मेरे हाथ का कुछ ना खा पाएंगे तो मेरा तो मन नहीं मानेगा। वो तो सब ठीक है, पर ये तो बताओ अभय कब आ रहा है? कितने दिनों बाद आएगा? ये सब सामान एक दिन में तो नहीं बनेगा, थोड़ा समय तो लगेगा, भुवनेश जी ने कहा। ओहो, मैं तो खुशी में ये सब पूछना ही भूल गई और उसने भी यही बताया कि माँ, हम सब आ रहे हैं, पर ये तो नहीं बताया कि कब आ रहे हैं। आखिर 15 घंटे लगेंगे। वैसे भी अभय हमेशा हफ्ते भर पहले फ़ोन कर देता है तो ज़रूर एक हफ्ते बाद ही आएगा। वैसे भी उसको अपनी माँ के हाथ की बनी चीज़ें पसंद होती हैं, इसलिए वो पहले से बता देता है। मालती, अब पहले जैसी बात नहीं रही। तुम्हारे घुटने में दर्द रहता है, हाथ पैर पहले जितना काम नहीं करते हैं। अभी कुछ महीनों पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। खाना भी तो सरस्वती बनाती है, तुम इतना सब कैसे बनाओगी? सरस्वती को बोल देता हूँ, वो बना देगी, भुवनेश जी ने कहा। सरस्वती बना देगी? वो सरस्वती में माँ का दिल नहीं है। उसके हाथों में माँ के हाथों का स्वाद नहीं मिलेगा। आप अपनी सलाह अपने ही पास रख लो, वो बनावटी गुस्से में बोलती है। मालती, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं अभी सामान नहीं ला सकता हूँ, शाम को ही जाऊँगा। ठीक है, अब आपकी उम्र भी तो हो गई है, वरना पहले कैसे भाग दौड़ कर सामान ले आते थे। बच्चों के लिए लड्डू मठरी बनाना तो पहले ही से सब सामान लाकर रख देते थे। तब तो आज की तरह ऑनलाइन का भी ज़माना नहीं था। अब तो ऑनलाइन ही मंगवा लिया करो, क्यों धूप में परेशान होते हैं, मालती ने कहा। रिटायरमेंट के बाद घर में ही तो रहता हूँ, अब सब सामान ऑनलाइन मंगवा लूँगा तो घर में ही कैद होकर रह जाऊँगा। इस बहाने घर से तो बाहर निकल जाता हूँ, 2 लोगों से मिलना हो जाता है, भुवनेश जी मुस्कुराते हुए बोले। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं भी पहले कितनी व्यस्त रहती थी। बच्चे थे तो घर में रौनक थी। पहले तो मैं रसोई में ही दिन भर लगी रहती थी, कभी गुड़िया की पसंद का खाना पीना तो कभी अभय की पसंद का खाना पीना बनाती थी। दोनों बाहर पढ़ने गए तो हर महीने दोनों को घर का बना नाश्ता भेजती थी। फिर नौकरी करने गए तो वहाँ भी भेजती थी। अब तो गुड़िया ससुराल गई और अभय भी बाहर चला गया है। बच्चे माँ से मिलने नहीं, माँ के हाथों का स्वाद लेने आते हैं, जिनके साथ उन्होंने बचपन जिया होता है। वो स्वाद उन्हें बाहर कहाँ मिलता होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने अभय पूरे परिवार के साथ खड़ा होता है। मालती जी हैरान हो जाती है और अपने बेटे बहू को गले लगा लेती है। अभय अचानक से और वो खुशी में रोने लग जाती है। माँ, आप बिस्तर से क्यों उठाई? चलिए आराम कीजिए। और वो उन्हें बिस्तर पर बैठा देता है। बहू नैना भी
उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। और वो रसोई में चली जाती है। नैना चाय के साथ लड्डू, मठरी, नमक पारे और शक्कर पारे भी ले आती है। अरे ये सब नैना ने बनाया क्या? वो आश्चर्य से पूछती है। फिर खाकर देखती है तो वाह, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मेरी बहू तो मुझसे भी अच्छा बनाती है। माँ, आपके हाथों का स्वाद तो अलग होता है। दोस्तों, माता पिता तो सारी उम्र बच्चों के लिए करते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज है वो उनकी ढलती उम्र में उनका हर तरह से ख्याल रखें। आपको कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।